दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि पुष्पा जी राधा की कंपनी को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी। रोहन अपने मन में ही सोचता है। अब आगे बातें करते करते अचानक से पुष्पा जी की नज़र रोहन की उसकी तरफ घूरते हुए चेहरे पर पड़ती है, जैसे कि वो बोल रहा हो, अरे आप जाओ ना यार, सारी बातें आप ही कर लोगे या कुछ मुझे भी करने दोगे। पुष्पा मौके की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ना बेहतर समझती हैं। अच्छा बेटा, मैं एक बार डॉक्टर से मिलाऊं, तुम तब तक रोहन से बात करो। ये बोल पुष्पा वहाँ से चली जाती हैं। उसे राधा काफ़ी पसंद आई, इसलिए वो चाहती थी कि राधा ही रोहन की जीवन साथी बने और उसके घर की बहू। आज पहली बार उसे अपने बेटे की चॉइस पर नाज था। वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ वार्ड छोड़कर बाहर चली जाती हैं। जाते जाते रोहन को एक हल्की सी आंख मार के जाती हैं, जैसे कि मानो बोल रही हूँ, मौका हाथ से जाने मत देना। पुष्पा के वार्ड छोड़कर जाते ही राधा रोहन के पास आकर बैठ जाती है। तुम्हारी मॉम काफ़ी अच्छी हैं, राधा एक स्माइल के साथ बोलती हैं। हाँ वाकई, रोहन भी एक स्माइल के साथ जवाब देता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं कि तभी अचानक राधा का कॉल आ जाता है। उसे घर के लिए निकलना पड़ता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पे मेरा भाई वेट कर रहा होगा, तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही रोहन के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो जाने के लिए जैसे ही पलटती है, राधा, रोहन पीछे से पुकारता है। वो पलट कर देखती है। अगर मुझे फिर से कभी तुमसे मिलना है, मेरा मतलब अगर वैसे कभी, क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वो हिचकिचाकर बोलता है। राधा एक स्माइल करती है और अपने पर्स से एक पेन निकालती है। रोहन के पास आती है, उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है और अपना नंबर लिख देती है। फिर वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। रोहन इतना खुश हो जाता है कि अपने हाथ कई कई बार चूम लेता है। वो फटाफट उठ के अपना फ़ोन लाता है, उसमें नंबर रीड्स के नाम से सेव कर लेता है। साथ ही एक इमोजी के साथ एक मैसेज भेजता है, राधा, दिस इज माइन, सेव इट। राधा हॉस्पिटल से बाहर जाती है, तभी उसका फ़ोन पर मैसेज की टोन बजती है। वो पर्स से फ़ोन निकाल कर देखती है। मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत टाइप करती है और सेंड करती है, टेक केयर, गेट वेल सून। रोहन फिर से तुरंत एक और मैसेज टाइप करता है, रोहन स्वेर, थैंक यू फॉर द वेटिंग मी। राधा मैसेज पढ़ के स्माइल करती है। वो ऑटो आता देख फ़ोन पर्स में वापस रख हाथ करती है। ऑटो वाला रुकता है और वो बैठकर निकल जाती है। रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी पुष्पा जी अंदर आती हैं और उसके पास एक छेड़ने वाली स्माइल के साथ खड़ी हो जाती हैं। रोहन अपनी भौहें उठाकर बोलता है, व्हाट? वो उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती हैं, सच सच बता, ये वही झुमके वाली है ना? आ, आपको कैसे पता चला? राहुल नजरें चुराते हुए बोलता है। पुष्पा एक मुस्कान के साथ बोलती हैं, क्योंकि वह झुमका उसकी पर्सनालिटी के साथ काफ़ी मैच कर रहा है और तेरे चेहरे की स्माइल बता रही है कि तू उसे पहले से ही जानता है। ये सुनते ही राहुल का चेहरा टमाटर के जैसा लाल हो जाता है। पुष्पा समझ जाती हैं। वो जोर से उसे गले लगाती हैं। आज पहली बार मुझे नाज हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। मुझे बहू बहुत पसंद आई, बस अब जल्दी से उसे घर लेकर आ। अरे मॉम, अभी कहाँ? पहले उसके दिल में तो घुस जाऊं, तभी तो उसे घर ला पाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे, तू कर लेगा।
और अगर नहीं कर पाया तो मैं तुझे अपने बेटे की पोजीशन से निकाल दूंगी। पुष्पा सीरियस लुक के साथ बोलती हैं। रोहन के थोबड़े पर आर यू स्वेयर मॉम वाले एक्सप्रेशन थे। आप हौसला दे रही हैं धमकी, तो चाहे जो समझ ले, मुझे यही बहू चाहिए। मैं तेरी उस अधनंगी फाल्टर लड़कियां गर्लफ्रेंड को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे माँ बोलते रहना चाहता है तो यही बहू ला कर दे, और साल के अंदर एक पोता और पोती भी दे, वरना मुझे माँ मत बोलना कभी। पुष्पा से धमकी देते हुए होठों पर हंसी दबाए हुए वार्ड से बाहर निकल जाती हैं। रोहन हैरानी से ऊपर देखकर बोलता है, पूरी दुनिया में तुझे ऐसे ही कोक मिली थी मुझे डालने के लिए। खैर, अब क्या हो सकता है, मॉम का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा। रोहन एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है। उधर दूसरी तरफ राधा भी अब तक अपने घर पहुंच जाती है। आयु सोफे पर बैठा होमवर्क कर रहा था। वो अपनी चप्पलों को दरवाजे के पीछे निकाल कर अंदर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो अंदर आकर आयु से बोलती है, आयु चल फटाफट होमवर्क कंप्लीट करके हाथ मुंह धो ले, मैं खाना बना देती हूँ। दीदी, अब वह लड़का कैसा है जिसे आप कल हॉस्पिटल लेकर गई थी? आयु राधा की तरफ देखकर बोलता है, वह अभी ठीक है और कल ही उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। राधा फटाफट डिनर भी तैयार करने लगती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और दोनों खाना खा के बेड पर लेट जाते हैं। दीदी, आपको आज कोई नौकरी मिली? आयु उसकी तरफ देखकर बोलता है। नहीं, राधा उदास मन से जवाब देती है। अब हम क्या करेंगे? आयु थोड़ी टेंशन में बोलता है। राधा उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, तू फिक्र मत कर, जब तक तेरी दी है तुझे कभी किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ न कुछ देख लूँगी। आज हमारे मम्मी पापा होते तो कितना अच्छा होता ना। आयु उदास हो जाता है। उसकी बात सुन राधा की भी आंखें भर आती हैं। वो आयु को अपनी बाहों में भर कर बोलती है, मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और पापा हूँ। कुछ देर तक राधा आयु को थपथपाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है कि तभी राधा का फ़ोन पर मैसेज का साउंड बजता है। राधा फ़ोन चेक करती है तो उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रोहन, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तब राधा जवाब देती है, नहीं, लेकिन अभी तक आप सोए नहीं हैं क्या? कुछ देर तक दोनों ऐसे ही मैसेज पर बात करते रहते हैं। फिर राधा अचानक से आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधर हॉल में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी करिश्मा घर के अंदर आती है। हाय बेबी। करिश्मा एक बड़ी सी स्माइल के साथ हॉल में अधर के पास आती है। क्या हुआ, तुमने मुझे इतना अर्जेंट फ़ोन करके क्यों बुलाया? इज एवरीथिंग ओके डार्लिंग? करिश्मा के आते ही अधर अपना लैपटॉप साइड में बंद करके रख देता है। हाँ, कुछ ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें, आओ बैठो। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? करिश्मा सोफे पर बैठते हुए बोलती है। अधर करिश्मा की तरफ फेस करके बैठता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, करिश्मा, रूबी इज प्रेग्नेंट विथ माई ट्विंस। अधर के मुंह से बात सुनते ही करिश्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। व्हाट व्हाट डिड यू से? देखो करिश्मा, यह सब अनएक्सपेक्टेड था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता लगा है। अधर कोड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, रूबी प्रेग्नेंट है? ये सुनकर करिश्मा हक्की बक्की तो रह जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही नॉर्मल होकर बोलती है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुमने
प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे एबॉर्शन का अरेंजमेंट तो कर लिया होगा ना तुमने? करिश्मा की बात सुनकर अधर के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। जवान संभाल के बात करो, तुम जानती हो क्या बक रही हो? कोई अबॉर्शन नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ यह बात बताने के बुलाया है, तुम्हारे राय देने के लिए नहीं। अधर का अचानक गुस्सा देखकर करिश्मा हक्की बक्की रह जाती है। क्या क्या मतलब? तुम अबॉर्शन नहीं करवा रहे उसका? बिल्कुल नहीं, कभी सपने में भी ये बात मत सोचना। वो मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उन्हें। अधर के गुस्से में सोफे से खड़ा हो जाता है। उसका टेम्परेचर अबॉर्शन का नाम सुनते ही हाई हो जाता है। अधर को अचानक यूँ गुस्से में देख करिश्मा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात सुन और गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस लेती हैं। मैं हरगिज़ रूबी का अबॉर्शन नहीं कराऊंगा। वो मेरे बच्चे हैं और मुझे वो चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। अधर का गुस्सा देख करिश्मा को उसके रिश्ते पर एक खतरे का आभास होने लगता है। वह तुरंत अपने गुस्से को शांत कर ठंडे दिमाग से सोचती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो करिश्मा, यह वक्त कंट्रोल खोने का नहीं है। अधर को बच्चे चाहिए ना, तो ठीक है, हो जाने दो बच्चों को। एक बार तेरी अधर से शादी हो गई, उसके बाद रूबी और उसके दोनों बच्चों का जीना हराम कर देना। इस वक्त अधर का गुस्सा दिलाना ठीक नहीं, वरना तुम्हारे रिश्ते पर खतरा आ सकता है। करिश्मा किसी तरह अपने आप को समझाती है और अपने गुस्से को अपने दिल में दबा लेती है। चेहरे पर एक फेल स्माइल लेकर खड़ी होकर अधर्व के पास जाती है। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, इट्स ओके माय लव, अगर तुम्हें यह बच्चे चाहिए तो ज़रूर, क्यों नहीं। तुम्हारा जो फैसला है मुझे भी मंजूर है। करिश्मा की बात सुन अधर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। आई एम सॉरी, वह तुमने अचानक अबॉर्शन की बात की तो थोड़ा गुस्सा आ गया। अधर अपोलाइज करता है। कोई बात नहीं डार्लिंग। करिश्मा एक स्माइल के साथ अधर को गले लगाती है और उसके गाल पर किस करती है। तुम्हारे बच्चे आखिर मेरे भी तो बच्चे हुए हैं ना, बस यही बात बतानी थी मुझे। अब तुम घर जा सकती हो। अधर स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग, आजकल तो मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं देते। मैं सोच रही हूँ कि आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊँ। तुम्हारे साथ काफ़ी दिनों से तुम्हारे टच को मैंने फील नहीं किया। करिश्मा बहुत सेंसिटिव अधर्व के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोलती है। अधर्व को करिश्मा के करीब आना कभी अच्छा लगा ही नहीं, लेकिन वो अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। करिश्मा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल अपनी आग को ठंडा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। करिश्मा का छूना अधर्व को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही उसे बुरा लग रहा था। उसके बार बार रोकने पर भी जब करिश्मा नहीं रुकती तो अधर्व एकदम से अपना आपा खो देता है। उसे अब गुस्सा आने लगता है और करिश्मा को धक्का मारता है। स्टॉप इट करिश्मा। अधर्व के अचानक बहुत अजीब लगता है। वह करिश्मा से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन करिश्मा उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाती है। करिश्मा, यह क्या कर रही हो तुम? अधर्व थोड़ा नर्वस होकर पीछे हटता हुआ बोलता है। उसे डर था कि कहीं रूबी उसे ऐसे देख न ले। करिश्मा अधर्व को सोफे पर ढकेल देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके कान के पास धीरे से सीक्रेटली वॉइस में बोलती है, प्यार, ओह आई लव यू अधर्व।
Oh, I love you so much. I want you. I want to make love want to make love with you right now. Come on, baby. करिश्मा बहुत ठंडी आहें भरते हुए बोलती है। करिश्मा अधर के गर्दन पर किस करने लग जाती है और धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। करिश्मा स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? अधर करिश्मा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बार बार उसका हाथ हटाता है, लेकिन करिश्मा ने जैसे अपनी जिद पर अड़ गई हो, वह उसकी बातों को अनसुना करके अपना काम जारी रखती है। कम ऑन बेबी, हम कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं ना? हम पहले यह सब कुछ कर चुके हैं, तो आज तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है? कम ऑन बेबी, ओह आई लव यू सो मच, मेक लव विथ मी बेबी, आई वांट यू। करिश्मा यह सब जानबूझकर करती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि रूबी उन्हें ऐसा करता हुआ देख ले। वहीं अधर्व का दिल बहुत घबरा रहा होता है। वह सोच रहा था कि अगर रूबी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो क्या होगा। वैसे तो अधर्व को करिश्मा का यूं करीब आना कभी अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन वो अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और करिश्मा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो उसका इस्तेमाल अपनी आँख को ठंडे का जरिया बना रही थी और हिचकिचाई नहीं। करिश्मा का छूना अधर को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसके बार बार रोकने पर भी जब करिश्मा नहीं रुकती तो अधर एकदम से अपना आपा खो देता है। उसे अब गुस्सा आने लगता है और करिश्मा को धक्का मारता है। स्टॉप इट करिश्मा। अधर के अचानक धक्का मारने से करिश्मा सोफे के नीचे गिर जाती है। वह फटी आंखों से अधर की तरफ देखती है। अधर के यूं धक्का मारने से करिश्मे के घुटने पर चोट लग जाती है। अधर तुरंत सोफे से खड़ा होकर अपनी शर्ट के बटन बंद करता है और यहाँ वहाँ देखता है, यह देखने के लिए कि कहीं रूबी ने तो नहीं देख लिया। लेकिन उसे चैन की सांस आती है यह देख कि आसपास रूबी कहीं पर भी नहीं थी। इसका मतलब उसने कुछ नहीं देखा। करिश्मा बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील करता है। आज तक कभी अधर ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। अधर करिश्मा को हाथ पकड़कर जमीन से उठाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, आर यू ऑल राइट? आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं आराम करना चाहता हूँ। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। करिश्मा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वह दिखाती नहीं है, लेकिन इस वक्त उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। अधर की इस हरकत से उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने बहुत जलील महसूस किया, लेकिन वह अधर को अफेट नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी इंसल्ट चुपचाप बर्दाश्त करके वहाँ से चली गई। उसके चले जाने के बाद अधर सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेता है। शुक्र है कि रूबी ने कुछ नहीं देखा। बस यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था कि कहीं रूबी ने उसे करिश्मा के साथ ऐसे ना देख ले। हालांकि करिश्मा के साथ अधर को पहले भी देख चुकी थी, पर पता नहीं क्यों आजकल उसे रूबी की कुछ ज़्यादा ही फिक्र होने लगी थी। अधर शुक्र मना रहा था कि रूबी ने उन्हें नहीं देखा, पर वो नहीं जानता था कि रूबी ने सब कुछ देख लिया था। जब करिश्मा घर में आई तब रूबी अपने रूम से बाहर आई थी। उसे किचन में पानी लेने जाना था, लेकिन जब वह देखती है कि करिश्मा अधर के पास बैठी है तो वह सीढ़ियों के पास रुक जाती है। रूबी इतनी दूर से दोनों की बातें तो नहीं सुन पाती, लेकिन वह सब दूर से उन्हें देखती है। कुछ देर बात करने के बाद जब करिश्मा अधर के करीब आकर उस पर टूट पड़ने लगती है
तो रूबी वहीं सीढ़ियों के पास छुपकर उन्हें देखती है। करिश्मा और धर को इस तरह नजदीक देखकर उसके सीने में दर्द होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल बैठ जाता है। लेकिन जब अधर करिश्मा को धक्का देकर अपने आप से दूर करता है तो रूबी का दिल यह देखकर शांत हो जाता है। जिस तरह अधर ने अपने आप से उसे दूर करता है और करिश्मा गुस्से से घर से चली जाती है। ये देखकर रूबी को चैन की सांस आती है। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। रूबी उस जगह से सीधा अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग कहानी को देखते हैं पर मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।